इंटरेक्शन, या हम इसको बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन का मतलब होता है, ये देखिए हमने पहले इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है। दोनों क्रॉस के अंदर हमने उसका क्या कंक्लूजन आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके बारे में बात किया है ना। उसका टेस्ट क्रॉस रेशियो के बारे में हमने बात किया, रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में हमने बात किया। मेंडल का हमने एक रूल पढ़ा हुआ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमने क्या बोला गया था वहां पे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जीन, या हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर्स आता है वो किसी फैक्टर की वजह से आता है जिसको आज हम लोग जीन बोलते हैं। वहां पर एक चीज और बोला गया था कि जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, कि जो फैक्टर होता है या जो जीन होता है, ये जीन हमेशा पेयर में होते हैं। और पेयर के अंदर अगर ये जो पेयर है अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हुआ तो एक कंडीशन बनती है वहां पर कि उसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। हमने ये पढ़ा हुआ था, जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का एग्जांपल भी लेकर के देखा हुआ था कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में हुआ, दोनों अगर साथ में हुए तो कैपिटल टी उसमें डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल टी होगा वहां पर रेसेसिव होगा। हमने ये चीज पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन का मतलब कुछ ऐसे रूल के बारे में या कुछ ऐसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर हमने देखिए कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब देखो मेंडल ने ऐसा नहीं बोला था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उन्होंने क्या बोला था कि जीन जब भी हेटेरोजाइगस में होगा, यानी कि मान लो कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल टी पूरा का पूरा डोमिनेंट है और स्मॉल टी पूरा का पूरा क्या है, रेसेसिव है। इसमें तो कोई मिक्स नहीं था, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होगा कि पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें हमने क्या बोला था कि सर ये वाले में टॉल कैरेक्टर्स आएगा, ठीक है ना, टॉल आएगा। अब टॉल लाने के लिए क्या चाहिए था हमें, केवल और केवल कैपिटल टी। अगर ऐसा होता कि टॉल प्लांट लाने के लिए कैपिटल टी भी लगता और स्मॉल टी दोनों, तो हम उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब कि किसी भी कैरेक्टर को लाने के लिए एक अकेला जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हाफ हाफ हो गया। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दो जीन हो गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर करके। कैपिटल आर क्या हो गया, उसके पास अपना कैरेक्टर है, स्मॉल आर के पास अपना कैरेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के अपने कैरेक्टर्स है। दोनों को मिलाने के बाद एक नया कैरेक्टर आएगा, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आ रहा होगा आपको समझ में, मतलब कोई भी जीन अकेला, कोई भी जीन ऐसा नहीं है जो अकेले अपने आप को डोमिनेट हो या रेसेसिव, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें क्या है कि किसी भी एक कैरेक्टर को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब 50% एक से कैरेक्टर आएगा और दूसरे के 50%, फिर दोनों मिलकर के 100% कैरेक्टर देंगे। बट मेंडल ने ऐसा नहीं बोला था। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, हमने पढ़ा हुआ है कि मेंडल ने ऐसा बोला हुआ था कि जब भी जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, तो इसमें जो कैपिटल वाला है वो पूरा का पूरा 100% डोमिनेंट है और जो दूसरा स्मॉल लेटर वाला है वो 100% रेसेसिव है। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, कोई भी जीन अकेला पूरा का पूरा कैरेक्टर नहीं देगा। 50% कैरेक्टर एक जीन से आएगा, 50% दूसरे से आएगा, फिर दोनों मिल करके 100% कोई कैरेक्टर देंगे, उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, तो कैपिटल टी टॉप ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इस कोडोमिनेंस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। कोडोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों अपने कैरेक्टर देंगे। जैसे होता है ना कि कोई इंस्टीट्यूट होता है, कोई स्कूल होता है, हम लोग बोलते हैं कोई कंपनी होती है ना, तो वो बोलते हैं ना को-फाउंडर। को-फाउंडर का मतलब होता है कि दो लोग हैं उसके अंदर और दोनों का इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है, दोनों का जो पार्टनरशिप है वो इक्वल है, 100% दोनों का है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, को-डोमिनेंस का मतलब क्या होगा कि किसी भी कैरेक्टर को देने के लिए, मतलब होते हैं ना कोई डोमिनेंट नहीं कोई रिसेसिव नहीं, यहाँ पर दोनों डोमिनेंस होंगे, 100% अपना अपना कैरेक्टर देंगे, तो हो गया को-डोमिनेंस। एक हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एलिजन। हमने जबकि मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग क्या बात किया था कि जीन हमेशा कैसे होते हैं, एलील के फॉर्म में होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कैरेक्टर के लिए जीन होगा, जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी,
है ना। सीट के कलर, हमने शेप की बात किया था, राउंडेड सीट के लिए क्या होगा, कैपिटल आर, रिंकल्ड सीट के लिए हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल एलील, मतलब किसी एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा एलील भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम लोग ये 3 पढ़ने वाले हैं, आप याद भी रखना है। इंटरजेनिक इंटरेक्शन के अंदर हमें 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और हमें पढ़ना है मल्टीपल एलील्स पढ़ना है, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंटरजेनिक इंटरेक्शन बोलते किसको है। एग्जांपल मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले। देखते हैं यहाँ पर, एलिलिक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस एलील ऑफ सेम जीन which are present at same locus। locus किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जहां पर जीन प्रेजेंट होगा उसको हम लोकाई या लोकस बोलते हैं। तो इंटरजेनिक इंटरेक्शन आ गया। इसके हमारे पास 3 एग्जांपल, इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है ना। ये हम लोग तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आएगा, एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फ्लावर कलर। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, फ्लावर कलर। इन मिराबिलिस, जला। एक प्लांट्स है, यहाँ पे फ्लावर है मिराबिलिस जलापा, इसके अंदर हम लोग फ्लावर कलर्स को लेकर के डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट। यहाँ पे देखिए जो कैपिटल आर है वो रेड कलर को देगा, ठीक है, और जो यहाँ पर स्मॉल आर है वो व्हाइट कलर को देगा, ठीक है ना। ये हमें पता है, अपना अपना दोनों का कैरेक्टर है। कैपिटल आर रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो स्मॉल आर है वो व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पेरेंट्स बनाना है। तो पेरेंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर यहाँ पे रखते हैं, दूसरे साइड हम क्या रखेंगे, स्मॉल आर। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों प्योर रेड को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्योर व्हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पे गैमेट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। इसमें दोनों को हम मिक्स कराते हैं, तो मिक्स करेंगे या फर्टिलाइज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये था हमारा पेरेंटल जनरेशन, यहाँ पर बन गया गैमेट्स और यहाँ पर हमारा आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बना। ये कैसा बनेगा, आप बोलोगे सर देखो अगर हम लोग मेंडल के रूल के हिसाब से बात करें तो ये कैसा बनेगा, आप बोलोगे सर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल है, मतलब कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल आर क्या है यहाँ पर रिसेसिव है। तो अगर हम इन दोनों को देखें मेंडल के रूल के हिसाब से, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कैपिटल आर क्या देगा यहाँ पर, रेड कलर, और स्मॉल से क्या आता है, व्हाइट आएगा, ठीक है, और दोनों के साइज में। तो आप बोलोगे सर ये तो रेड कलर बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आ जाएगा, ये रेड नहीं आएगा, व्हाइट और पिंक, व्हाइट और पिंक मतलब दोनों मिल करके, सॉरी रेड और व्हाइट दोनों मिल करके क्या दे देगा, ये पिंक कलर दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब देखो 50% यहाँ पर, जैसे अगर हम पिंक की बात करें, पिंक में क्या क्या आया होगा, व्हाइट भी आया होगा, ठीक है, और यहाँ पर रेड भी आया होगा। तो 50% रेड वाले का कैरेक्टर है और 50% व्हाइट वाले का। अब यहाँ पे देखो ना तो ये 100% डोमिनेंट है ना ही ये 100% डोमिनेंट है, ये 50% डोमिनेंट और ये भी कैसा है 50% डोमिनेंट, और दोनों मिल करके क्या दे दिया इन्होंने, पिंक कलर दे दिया। चलो ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास आ गया F1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका F2 निकालते हैं। F2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेल्फिंग कराते हैं, ये हमें पहले से पता है, कैपिटल आर स्मॉल आर को सेल्फिंग करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक है ना। 4 गैमेट बन गए। हम इसको पूर्ण स्क्वायर में रख लेते हैं, ठीक है, पूर्ण स्क्वायर में रखेंगे। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर इस तरीके से हम उसको फिल कर लेंगे, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल। अब हम क्या करते हैं, इसका पहले तो हम इसका निकालते हैं फिनोटाइप, ठीक है ना।
फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहला वाला कैसा आएगा सर, रेड आएगा। दूसरा वाला कैसा आएगा, दूसरे वाले में सर देखो मेंडल के हिसाब से बात करें तो रेड आएगा, इनकम्प्लीट के हिसाब से बात करेंगे तो कैसा आएगा, ये पिंक आएगा, ठीक है। तीसरा वाला भी कैसा आएगा, पिंक आएगा। और चौथा वाला है स्मॉलर स्मॉलर, तो क्या आ जाएगा ये तो व्हाइट आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, रेड रेशियो पिंक रेशियो व्हाइट, ठीक है। कितना आ जाएगा, रेड 1 रेशियो पिंक 1, सॉरी पिंक कितना आएगा 2 रेशियो 1, तो यहाँ पर 1 to 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर हम जीनोटाइप निकालें, ये तो पहला हो गया फिनोटाइप। अगर हम लोग इसमें जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप भी इसका क्या आ जाएगा। अब पहला क्या है, कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल आर कितना है 1, कैपिटल स्मॉल वाले कितने हैं 2, स्मॉल वाला कितना है 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखो रेशियो जो आया है ये भी कैसा क्रॉस है, आप बोलोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी किसमें है, जो हमने क्रॉस किया वो कैसा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन यहाँ पर मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसा रेशियो नहीं आया है, वहां पर क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आया हुआ था और जीनोटाइप वहां पे 1:2:1 आया था। बट यहाँ पर देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक काम और करते हैं, हमें पता ही है क्या करना होता है, हम पहले पेरेंट्स बना के F1 निकालते हैं, फिर हमने F2 निकाल दिया, ठीक है ना। F2 निकालने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका टेस्ट क्रॉस भी निकाल लेते हैं। अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस निकालें तो क्या आ जाएगा, टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, F1 वाले को यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर को रेसिसिव के साथ में क्रॉस कराएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है ना। बॉक्स बना के रख लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, स्मॉल आर, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसका 2 बॉक्स बना लेते हैं ऐसा, इधर हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, क्या आ जाएगा, इसका फिनोटाइप क्या आ जाएगा, फिनोटाइप में क्या निकालेंगे हम, अब क्या बोलोगे, एक तो कैसा आया है पिंक रेशियो क्या आ जाएगा व्हाइट, ठीक है ना, पिंक और व्हाइट 1:1, और जीनोटाइप में कितना आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर यानी कि 1:1, तो ये भी कैसा आ जाएगा, ये तो मेंडल के जो टेस्ट क्रॉस था उसके जैसा है। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूरा क्रॉस किया, F1 जनरेशन निकाला, उसके F2 निकाले, फिर हमने उसका टेस्ट क्रॉस भी निकाल दिया, ये हमारा रेशियो